ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जे एडवांस ओनली। क्या हाल चाल है सभी को। सबसे पहला काम करो भाई कि इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, इसके बाद ही वीडियो देखना है। बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सोल्यूशन देखना गुनाह है, ठीक है। तो आपको इसकी कठोर सजा भी मिल सकती है। तो पहले तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट द फंक्शन, आपको एक एफ फंक्शन दिया है, जी फंक्शन दिया है, बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। बेसिकली ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिया हुआ है, वेयर फ्रैक्शनल पार्ट ये आपको जो ब्रैकेट है डिनोट कर रहा है जी आई एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। फॉग डिफाइंड है बी द कंपोजिट फंक्शन फॉग एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये दिया है आपको। एंड आपसे क्या कहा जा रहा है, सपोज सी इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल -1 से 1 की बातें हो रही हैं, एट विच फॉग इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। एंड सपोज इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल -1 से 1 की बात हो रही है, विच फॉग इज नॉट डिफरेंशिएबल। सी क्या है, जहां पे फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और डी नंबर ऑफ पॉइंट जहां पे फंक्शन अपना नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके तो ऐसा क्वेश्चन जे एडवांस में पूछा जाता था, 2020 का जेई का एडवांस का क्वेश्चन है ये, बट अब जेई मेन में भी पूछने लगा है भाई, ये लेवल हो गया जेई मेन का। देखते हैं भाई कैसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों फंक्शन को लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया। इसे पहले तो ब्रेक करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसे ब्रेक करने के लिए दो इंटरवल्स होंगे, एक्स इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से -1/2। तो इसे ब्रेक करना है तो -1/2 के इधर, 1/2 के इधर, तो एक इंटरवल ये वाला लेंगे, एक ये इंटरवल, एक ये इंटरवल लेंगे। तो चलो फटाफट लिखने की कोशिश करते हैं भाई कि कैसा लिखा जा सकता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, जब x इज ग्रेटर देन 1/2 का, 1/2 की तरफ कोई भी वैल्यू ले लो, 10 ले लो, ये दोनों पॉजिटिव ब्रेक होंगे, तो 4x हो जाएगा और ये दोनों 0 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 4x बचेगा। क्लियर। अच्छा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वलिटी यहाँ पे हम होल्ड करा दे, आप यहाँ भी करा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जब इसके बीच की बात करेंगे, 0 लेके देखो तो ये माइनस आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ये माइनस में ब्रेक होगा, तो -2x + 1, उधर प्लस ही रहेगा 2x + 1, ये गायब हो गए, तो यहाँ पे 2 बच रहा है सिंपली। ओके, x इज ग्रेटर देन -1/2, इधर वाला तो x इज लेस देन -1/2 की बात कर लो, तो -10 रखो, ये भी निगेटिव, ये भी आपका निगेटिव है, दोनों ही निगेटिव में ब्रेक होंगे, -2x + 1, -2x - 1, ये गायब, -4x बच रहा है। अभी तक हमने क्या लिखा, सिर्फ और सिर्फ अभी हम f ऑफ g ऑफ x निकाले हैं। ओके, अभी हमसे पूछा क्या जा रहा था, फॉग की, मतलब f ऑफ g ऑफ x का पूछा जा रहा था वैल्यू। तो अगर अपन को f ऑफ g ऑफ x लिखना होगा तो कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि भैया जहां जहां x है वहां वहां gx लगा दो, तो 4 टाइम g ऑफ x हो जाएगा, एंड g ऑफ x इज ग्रेटर देन 1/2 कर देना है, यहाँ पे 2 ही रहेगा बेसिकली, और ये x इज ग्रेटर देन -1/2, और इक्वलिटी भी हम लगा देते हैं 1/2, और यहाँ पे -4 टाइम्स g ऑफ x हो जाएगा। देखो ब्रेक करना बहुत ज्यादा आसान होता है। अब इसके आगे का खेल देखते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं भाई, ये हो रही कहानी कहां से कहां तक, क्योंकि भैया ये हो रहा है अपना -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की बात हो रही है, लेकिन जो हमारा मैटर है भाई, मैटर कहां से है, क्योंकि भैया मेरे को -1 से लेके 1 तक ही चेक करना है, तो मुझे इसके आगे जाना ही नहीं है। -1 से लेके 1 तक की बात हो रही है, उसके आगे का फंक्शन मेरे को चाहिए ही नहीं। तो ये gx जो ग्रेटर देन 1/2 है ना, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो भाई कि gx इज ग्रेटर देन कहां से कहां तक, 1/2 एंड लेस देन 1, ये भी लिख सकते हो। और ये आप तो कहोगे भैया x इज ग्रेटर लेस देन -1/2 और ग्रेटर देन -1, ये आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो ये जेन्युइन सी बात है। अच्छा, ये gx हम यहाँ पे लिखना भूल रहे हैं, ये gx लिख दो, यहाँ भी gx लिख दो, यहाँ पे भी gx लिख दो, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। अच्छा, अगर मैं देखना चाहूँ g ऑफ x क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना, g ऑफ x की बात अगर मैं करूं, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। अच्छा, -1 से 1 के बीच में अगर x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 0 हुआ, अगर ये कहानी होती है, तो मैं क्या कहता हूं, कहोगे भैया अगर इस केस की बात हो रही है तो आप सिंपली कहोगे भाई इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 आएगी, तो ये x + 1 हो जाएगा। और जब मैं 0 से लेकर 1 तक की बात करूंगा भाई, तो मेरी क्या कहानी होने जा रही है, क्योंकि तब वैल्यू हमेशा 0 आएगी, तो मैं यहाँ पे सिंपली x लिख सकता हूँ। इतना भी मैटर समझ में आ रहा है। अभी तक हमने क्या किया, gx निकाला है, fx निकाला है, और यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x लिखा है। अब समझने की कोशिश करो, अब इस gx की जगह हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, ध्यान से समझना कैसे पुट कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखो f ऑफ g ऑफ x, यही पे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, देखना है कि ये काम कैसे करना है, बहुत लेंदी हो जाता है। gx पहले मैं ये फंक्शन लेता हूं x + 1, तो ये हो जाएगा भाई आपका 4x + 1। क्लियर। अब देखना, ये gx ग्रेटर देन 1/2 था, तो gx की जगह क्या लिखना है, x + 1 इज ग्रेटर देन 1/2 लिखना है।
है कि नहीं है? कहोगे बिल्कुल है। अब अगर मैं बात करूं भाई 2 की, तो 2 को तो 2 ही लिखेंगे ऑब्वियसली, और यहाँ पे भाई x की जगह gx की जगह क्या रखना है? कहोगे भैया x प्लस 1 रखना है, तो ये हमने x प्लस 1 रख दिया, ग्रेटर देन -1/2 लेस और इक्वल टू 1/2। क्लियर है? अब क्या है, gx को फिर से मैं x प्लस 1 रख रहा हूं, और यहाँ पे -4gx है, तो -4 टाइम्स x प्लस 1, और यहाँ पे भैया जो gx है वो लेस देन -1/2 है। ठीक है, और ये कॉमन बात है कि ये हमें इसको, हालांकि ये एंड पॉइंट हो जाएगा तो इसमें हमें उतना इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये आप ऐसा लिखना है यहाँ पे, जब थोड़ा सा उल्टा है, ये -1/2 और ये -1 आपका इधर रहेगा। ठीक है, अच्छा अब और कहानी देखते हैं भाई, ये और क्या कहानी होने जा रही है, gx इज लेस देन -1/2। अच्छा ये थोड़ा सा अपना यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है ना, -1 से लेके हम 1/2 तक की ही बात करेंगे, तो बेसिकली हमने पहले से ही लिखा था -1, और यहाँ पे आपका -1/2 होगा, है ना, पहले से ही लिखा था, बाद में कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा अब यहाँ पे देखना, एंड भी करना है अपने को। एंड मतलब ये जो कंडीशन है, x ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, x ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, x ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0। एंड यहाँ पे नहीं लगाना था, लगा भी सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे आपको समझ में भाई आप वैसे काम कर सकते हो। ये एंड यहाँ पे लगेगा, ये दोनों की दोनों कंडीशंस यहाँ पे होल्ड करनी चाहिए। इस gx की जगह सिंपली हम x प्लस 1 लिख देते हैं। इतना मैटर सबको समझ में आ रहा होगा भाई, बड़े प्यार से बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब और आगे इसके क्या काम किया जा सकता है, अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक gx लिया, ये समझाना और समझना थोड़ा सा टफ होता है, समझ जाओगे तो एक बार खुद कर जाओगे। x रखते हैं अब, ओके, तो भाई एक बार वहां पे x रखा तो ये 4x हो जाएगा, नीचे 2 रहेगा, और यहाँ पे -4x हो जाएगा, मेमोराइज करके रख लो। gx ग्रेटर देन 1/2, इट मींस x इज ग्रेटर देन 1/2, और x इज ग्रेटर देन -1/2 लेस देन 1/2, एंड x इज लेस देन -1/2, एंड लगेगा, है ना, और ये कॉमन कंडीशन, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1, और यहाँ पे x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 1 लगेगा। बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है भाई इसका। अब समझना भाई, जब ये 4x प्लस 1 है, अब इसमें हमें x को कौन सा कॉमन, ये चीज खोजनी है भाई, समझना। ये कितना आएगा, x इज ग्रेटर देन -1/2 आएगा, और ये x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 0 है। इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर तुम लोगे, ये -1 है और ये -1/2 है। एक भाई साहब करें कि -1/2 से बड़ी सारी वैल्यू, और एक भाई साहब करें कि यहाँ पे 0 है और इसके बीच की वैल्यू, ये यहाँ तक की वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, ये वाली है, -1/2 से 0 तक। तो ये कब वैलिड होगा, अब मैं इसका ओरिजिनल फॉर्मेट लिख रहा हूं, ये वैलिड तब होगा जब x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 0, समझना। अब 2 वाली बात करते हैं, इसमें देखोगे जब हमने -1 किया तो ये कितना हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -3/2 एंड लेस और इक्वल टू, या फिर इक्वलिटी ना भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, 1/2 -1/2 हो जाएगा, और x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 0। प्लॉट कर लेते हैं फटाफट, -3/2 -1/2, और यहाँ पे आपका कुछ -1 होगा, और यहाँ पे 0 होगा, समझना। -1 से 0, -1 से 0, तो ये -1 से 0 ये पूरा इंटरवल कह रहा है, और ये -3/2 से 1/2, -3/2 से -1/2, ये पूरा इंटरवल दोनों कॉमन, ये वाला एरिया है, -1 से -1/2 तक। तो भाई ये 2 कब आएगा, जब -1/2 से लेके -1 से -1/2 वहां पे लिखना है, तो ये -1 से लेके -1/2 तक ये काम करना है। ओके, -4x प्लस 1 वाली कहानी देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन -3/2, और ये क्या कर रहा है भाई, x इज ग्रेटर देन क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन है, ओके बिल्कुल नहीं, -1 है, -3/2 यहाँ है, ये इधर की बात कर रहा है, ये इधर की बात कर, कोई कॉमन है, तो ये केस नेग्लेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। 4x वाली बात करते हैं, x इज ग्रेटर देन 1/2 और 0 से 1, इनके बीच में क्या कॉमन है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, x इज ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 1 आएगा, दोनों के बीच का कॉमन। चलो मैं प्लॉट कर देता हूं यार, नहीं तो कहोगे भैया समझ ही में नहीं आ रहा है। तो 0 से लेके 1 तक ये मतलब ये इतनी कहानी है सिर्फ, और अगर आप देखो ग्रेटर देन 1/2, इधर पूरी कहानी है ये, इनके बीच में 0 और 1 कॉमन आएगा ना भाई, वो 1/2 है और वो 0 से लेके 1 तक, तो ये 0 से 1 तक आएगा भाई, है ना। तो देखो यार ये चीजें हैं जो हम जल्दीबाजी में यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि भाई डायरेक्ट करते हैं, तो जब एग्जाम में भी यार डायरेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्चुएशन हो जाएगा भाई। ये 1/2 है और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 0 से 1 तक ये भाई साहब कह रहे हैं और ये कह रहे हैं पूरा इधर, तो ये 0 से 1 ही तो कॉमन आया, तो ये x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 हो गया।
2 की बात कर लो, फिर से यहाँ पे देखो -1/2 से 1/2, -1/2 और ये 1/2, ये पूरा एरिया ये कह रहा है। और 0 से लेके 1 तक, 0 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा, ये क्या कर रहा है भाई, ये पूरा का पूरा एरिया इधर। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा होगा भैया, ये वाला पर्टिकुलर एरिया कॉमन है, 0 से 1/2। तो x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1/2। एक जगह पे और आ रहा है 2, ये भी ध्यान रखना। अब -4x के बाद x लेस देन -1/2, इन दोनों में कोई मिलाप नहीं है, तो ये कॉमन कंडीशन जो है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये अभी मेरे पास मटेरियल बचा। अब मैं फाइनली लिखने जा रहा हूं f ऑफ gx। काफी ज्यादा माथा पच्ची यार, अगर समझ पा रहे होगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, एक बार खुद से अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो पहला काम हमने लिखा भैया 4x + 1, ये कब आ रहे हैं, क्योंकि भैया ये तब आ रहे हैं जब x इज ग्रेटर देन -1/2 है एंड लेस देन 0 है। ओके, और ये 2 कब आ रहा है, देखना 2 तब आ रहा है जब x ग्रेटर देन -1, ये 1 ही लिखना है, एंड लेस देन -1/2 है। ओके, लेस देन -1/2 एंड, या फिर आप यूनियन कह सकते हो, यहाँ पे एंड की जगह यूनियन लगाना ज्यादा सही रहेगा। तो ये हो गया भाई यूनियन, और कहाँ के लिए है, क्योंकि भैया 0 से लेके 1/2 तक। तो भैया ये 0 से लेके 1/2 तक की भी कहानी है। ओके, अच्छा और क्या है, 2 है, 2 तो हो गया, ये 4x वाले बच रहे हैं 0 से लेके 1 तक। तो भैया ये 4x होगा x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 तक। काफी ज्यादा मेहनत लग रही है भाई, 11 मिनट हो गया, ये है एडवांस। अच्छा, अब देखते हैं भाई कि क्या कहानी है। अब इसका कर्व प्लॉट करने की कोशिश अपन करते हैं। ठीक है भाई, पहले तो -1/2 यहाँ पे मैं कहीं प्लॉट कर लेता हूँ, -1/2 हो गया, और 0 की जरूरत पड़ेगी, 0 यहाँ पे है, -1 की जरूरत पड़ेगी तो -1 यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया, और 1 की जरूरत पड़ेगी तो 1 यहाँ पे, और 1/2 की भी जरूरत पड़ेगी, 1/2 यहाँ पे। तो 4x + 1 जब -1/2 से लेके 0 तक की हम बात करेंगे, तो -1/2 पे कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, क्योंकि भैया ये 4 -1/2 + 1 1/2, ये 2 आ रही है, तो ये 2 मान लो यहाँ पे है, तो ये वैल्यू 2 आ रही है। और ये भाई जब हम y को 0 रख रहे हैं, या फिर हमने कहा कि भाई चलो ये -1/2 की तो बात हो गई, 0 पे कितना आएगा, जब x 0 रहेगा तो y अपना 4 आ रहा है भाई। तो ये अगर हमने यहाँ पे 4 कर दी तो ये कुछ इस तरीके से बन रही है चीज, है ना भाई, जब x 0 रहेगा तो y 4 -1/2 ये वैल्यू मिल रही है। अच्छा, ये भी काम हो गया। अब देखते हैं भाई और क्या, -1 से -1/2 तक, -1 से -1/2 तक वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो भाई यहां से लेके यहां तक तो वैल्यू 2 है अपनी। चलिए, अब 0 से 1/2 तक की अगर मैं बात करूं, तो 0 से 1/2 तक जो वैल्यू है ये भी आपकी 2 आ रही है भाई। तो यहां तक वैल्यू ये 2 आ रही है। 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक की अगर बात करेंगे तो ये वैल्यू 4x आ रही है ना। तो जब मैंने कहा भाई कि हालांकि ये 1/2 से 1 होना चाहिए यार, देखना आप, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पे अलग और वहां पे अलग, तो एक बार अपन फिर से मैच करेंगे। 4x वाला कंडीशन कौन सा था, ये वाला था, x इज ग्रेटर देन 1/2, फिर से मैच करना पड़ेगा एक बार। तो x इज ग्रेटर देन 1/2 मतलब इधर की सारी कहानी, एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, तो 0 यहाँ पे है एंड 1 यहाँ पे, तो ये मैच। सो 0 से 1 इसमें कॉमन आ रहा है ना, कुछ तो इसमें लोजा है भाई। एक बार फिर से अपन मैच कर लेते, ये कहां से आया था अपना कंडीशन, जल्दी जल्दी। x ग्रेटर देन 1/2, 0 से लेके 1 तक, है ना। ठीक है, x ग्रेटर देन 1/2 की बात कर रहे थे हम, तो x + 1 था अपना यहाँ पे, और ये हमने सिंपली 4x की जगह जब रखा था तो x ग्रेटर देन 1/2 रखा था। अच्छा ठीक है, 4x की जगह x ग्रेटर देन 1/2 था, और ये x 0 से लेके 1 तक की कहानी है। ओके, -1/2 से 1/2, ठीक है। 4x में x इज लेस देन -1/2, तो ये जब 4x की बात हो रही थी, ऊपर वाले 4x की बात हो रही थी, x ग्रेटर देन 1/2 था। चलो ठीक है, इतने पे भी प्लॉट करते हैं। जब 0 से 1 की हम बात कर रहे होंगे 4x के लिए, तो क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि 0 से लेके 1 तक की बात जब करोगे तो ये वैल्यू y = 4x टाइप आएगी, और जब 1/2 रखेंगे तो ये वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। तो ये कुछ इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा भाई, है ना। और ये ओरिजिन को यहाँ पे मैच कर रहा होगा। अरे देखो ना, x को 1/2 रखा, वैल्यू कितनी 2 मिल रही है, और इसके आगे ये इसी तरीके से इंक्रीज करेगा। अब देखने की कोशिश करेंगे हम कि भाई एक ये जो पॉइंट है, यहीं पे तो बस अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल सही, एट x = 0 द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, और कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं दिख रही है, क्योंकि ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है भैया ये डिसकंटिन्यूअस है।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ एक शार्प पॉइंट यहाँ पे आए भाई, एक शार्प कर्व या फिर शार्प टर्न बोल सकते, एक हो गया। इस पॉइंट पे जब कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 2 पॉइंट हो गया, और एक यहाँ पे शार्प टर्न आ रहा है तो 3, तो 3 पॉइंट पे 3 पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं, ये एक पॉइंट पे नॉन कॉन्टिन्यूअस हो गया और 3 पॉइंट्स पे ये जो फंक्शन है ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो भाई कितना पूछा था, C1 हो गया, D3 हो गया, C प्लस डी की वैल्यू 3 1 4 हो गई। जल्दी से बताओ भाई, आया समझ? तो काफी ज्यादा यार माथा पच्ची हो गया, इसमें दिख रहा है ना बोर्ड सही सही, ठीक है ओके। ये पेन थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, कोई बात नहीं, है ना। तो ये कहानी यार काफी ज्यादा लेंदी कैलकुलेशंस, इसमें एक भी स्टेप अगर आपका मिस होता है तो काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो बताना कमेंट सेक्शन में जरूर कि भाई प्रॉब्लम कैसा था, आपसे हुआ या फिर नहीं हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद। नहीं बाय बाय नहीं, पहले थोड़ा सा यहाँ पे जो अपना मिसकंसेप्चुएशन था, देखो हम यहाँ पे क्या गलत कर रहे थे कि भाई ये 0 और 1/2 जब हम यहाँ पे कॉमन ले रहे थे तो आपको समझ में आना चाहिए चीजें। जब 4x वाली बात हो रही थी, वही मैं आपको यहाँ पे बताया था ना कि भाई इस तरीके से चीजें, तो आपको समझना है कि सिंपली भाई अगर हमसे बात की जा रही है 0 और 1 के बीच में और x इज ग्रेटर देन 1/2, तो भाई 1/2 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा, जल्दी जल्दी में हमने 0 यहाँ पे रख दिया था। तो 0 से 1 ये एरिया होगा, 1/2 से बड़ा ये एरिया होगा, है ना। कॉमन 1/2 से 1 आ रहा है, तो इसका जो फाइनल यहाँ पे था जो हमने किया था भाई, तो ये x इज ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 1 था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अपना जो कर्व था 1/2 से लेके 1 तक प्लॉट होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा आप मेमोराइज करके और थोड़ा सा ध्यान में रखनी इस चीज को, है ना। तो डाउट तो मेरे को यहीं पे हो गया था, बट यहीं पे हम फिर से बार बार लैग कर रहे थे। जब यहाँ पे हम 0 यहाँ पे रख देते भाई 1/2 0 1, तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हैं यार, इसे अवॉइड करो। इसीलिए जब भी आपका रफ कैलकुलेशन हो ना, रफ वर्क हो, तो आप उसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच।